अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है स्टूडेंट्स। जो आज हमने डिस्कस करना है, जो हमारा रिमेनिंग रह गया था, वो हमने जनरल व्यू लिया था रेजोनेंस का। आज हमने रेजोनेंस के रूल्स पढ़ने हैं। सबसे पहला रूल है ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव शुड बी लिविंग स्ट्रक्चर। अब लिविंग स्ट्रक्चर से मुराद है कि इनके तमाम एटम्स, वो तमाम स्ट्रक्चर, ऑल स्ट्रक्चर्स जिनके तमाम एटम्स की वैलेंसी क्या हो, सेटिस्फाई हो। जैसे कार्बन 4 है तो वो 4 ही वैलेंसी उसकी होनी चाहिए, 4 बॉन्ड ही बनाए, ठीक है, देन उसकी वैलेंसी 4 होगी। हाइड्रोजन की 1 और नाइट्रोजन की 3 होनी चाहिए। अब हमारे पास ये कंपाउंड है एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O/O। अब ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इसका मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो जाएं और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएं तो हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये आ जाएगा, ठीक है, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इधर इसने बॉन्ड बना लिया, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन उधर गए तो इस ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना के देख लेते हैं। देखें H3C डबल बॉन्ड O, यानी देखा जाए तो इधर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है और इधर 5 है, तो 5 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को लिविंग स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरा रूल है, यही एसिटिक एसिड की ले लेते हैं, ये CH3C डबल बॉन्ड O/O, ठीक है। और साथ ये ऐसे अगर मैं खोल के लिखूँ तो ये ऐसे होगा, ये हाइड्रोजन जो है इधर अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा चार्ज, ठीक है। जब ये माइनस आएगा चार्ज तो क्या होगा कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अब देखें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इधर भी 2 है, इधर हाइड्रोजन की 1 है और इधर भी कार्बन की 4 है। अब ये भी कार्बन 4 है, ये एसिटाइन है, वो लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो दूसरा रूल है वो है वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स मे डिफर ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट रिलेटिव ऑफ द एटम रिमेन अनचेंज्ड। उन्होंने कहा कि ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इनके अंदर डिफ़र हो सकती है, लेकिन पोजीशन जो है वह एटम की अनचेंज हो गई, चेंज नहीं हो गई, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास है, ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड C2H5। अब इसी को मैं इधर देखूं तो इनकी वैलेंसीज क्या है, सेटिस्फाई हैं। अगर मैं इनको इधर खोल के लिख दूं, ठीक है, ऐसे खोल के लिख दूं, ठीक है, ऐसे C था, इधर डबल बॉन्ड लिख दिया है, पोजीशन वही रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जांपल देखें, H3COH डबल बॉन्ड CH इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू CH2CH3। अब इधर आप लोग वैलेंसी देखें, वैलेंसीज तो सबकी पूरी हैं, हाइड्रोजन की 1 है, कार्बन की 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, लेकिन ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन जो है हाइड्रोजन की हुई है, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हुई है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था, ये था, इसके ऊपर O था, हाइड्रोजन क्या था, अलग लगे हुए थे, ये रहे थे, ठीक है, ये रहे थे। अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो था वो इधर शिफ्ट हो गया, तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने एटम्स की पोजीशन चेंज होगी, ये टैटोमर्स होते हैं, ये अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड हमारे पास पॉइंट है वो है ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ गिवन रेजोनेंस हाइब्रिड्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। जो तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और जो उनके रेजोनेंस हाइब्रिड होंगे वो क्या करेंगे, वो उनके पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास एग्जांपल है H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ये जो है इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये जो है इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं, ये देखें, जब इधर से ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट हुई तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये कार्बन रह गई, ये H, और इधर से जो है इधर शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला नहीं आएगा एरो, ठीक है, ये वाला एरो नहीं आएगा, ठीक है, इधर तो शिफ्ट हो ही नहीं रही, ठीक है। और ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर से इधर शिफ्ट हो रही है तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके पास कमी, और इधर से जो लो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ रहे हैं तो इधर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है।
ये लिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें जो पोजीशन ऑफ एटम है वो चेंज नहीं हुई, जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इधर से उधर मूव किया है, ठीक है। सेम एग्जांपल हमारे पास ये भी है, H2C, ठीक है, CH2, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। अब इधर मैंने ना, आप लोग मेरे एरोस पे गौर करें तो ये इधर मैंने सिंगल एरोस लगाए हैं, ठीक है। ये जो है बॉन्ड, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन जो था वो इधर दे दिया। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र करवानी है तो हमने एक हेडेड एरो लगाना है। डबल हेडेड मतलब कि सिर्फ एक एरो ऐसे लगाना है। हम अगर दोनों की करेंगे तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हमने एक करना है तो हम इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट। जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी तो फिर अब इधर तो एक इधर से आ रहा था, एक इधर से आ रहा था, तो इधर तो एक बॉन्ड बन गया, दो हो गए, ठीक है। लेकिन अब एक इधर आया, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है हम इसको इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो है डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इस मैक्सिमम इफ इट एडजेसेंट एटम आर इन वन प्लेन। अगर तो वो एक प्लेन में होंगे तो उनके अंदर डिलोकलाइजेशन मैक्सिमम होगी। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है CH2 CH2, ठीक है। अब मैं इधर इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, ये एक्साइटेड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और 1 हाइब्रिड आ जाता है, 1s2 और 2p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, ठीक है। अब बाकी तो मैंने इधर बना दिए, ये जो मैंने मार्कर से शो किया है ये है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसने किसी के साथ अभी नहीं बॉन्ड बनाया है, ठीक है। अब ये इधर भी इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है अगर तो वो वन प्लेन में होगा तो रेजोनेंस जो है वो पॉसिबल होगी। बेंजीन की एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए बेंजीन की एग्जांपल, ये रहा स्ट्रक्चर, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई, इधर से इधर होएगी, इधर से इधर ऑल्टरनेट बॉन्ड थे, और ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब ये इसमें मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने लिया है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करा दी, इसने इधर करवा दी, इसने इधर करवा दी और इसने इधर करवा दी, ठीक है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर मोर होगा तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे वो इसका जो एक प्लेन, मतलब सारे वैसे तो ठीक हैं लेकिन जो एक प्लेन ऑर्बिट है वो आउट ऑफ प्लेन है इसका। अब ये इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 ये 5, ये इन प्लेन में सारे। लेकिन इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें जो 4 और 7 होता है ना, ये आउट ऑफ प्लेन होता है, ये प्लेन में नहीं होता। ये ऑर्बिटल जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैक्सिमम इनकी डीलोकलाइजेशन नहीं होती, लोकलाइजेशन में स्टॉप होती। अब ये अगला रूल देखें, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कैनोनिकल हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू उसकी फॉर्म्स में, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये मोर स्टेबल है क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन वाले मतलब जो इसमें कंट्रीब्यूशन हो रही है वो परसेंटेज के हिसाब से हो रही है, और जो कंट्रीब्यूटिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर चार्ज क्रिएट होते हैं जो उनको ज़्यादा अनस्टेबल करते हैं, ठीक है। अब एक और है हमारे पास, इसी को दे, ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स डू नॉट कंट्रीब्यूटिंग, जो कैनोनिकल फॉर्म होती हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करती इक्वली एक्सेप्ट इफ़ दे हैव, अगर उनकी एनर्जी सेम है देन वो फिर मतलब कंट्रीब्यूटिंग कर सकती हैं। ये हमारे पास बेंजीन है, ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं, ये केक्यूल के स्ट्रक्चर हैं और ये रिवर्स का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है एनर्जी लेवल सेम है और इसमें डिफरेंट है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इधर से स्ट्रक्चर मोस्ट मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर इस बॉन्ड पे आके, इस कार्बन के पे आके शिफ्ट हो जाएगी, ये जो है इधर शिफ्ट हो जाएगी इस कार्बन पे आके, ये इधर आके डबल बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने इधर से इधर इलेक्ट्रॉन दिया था अपना, ठीक है, दिया था तो इसके ऊपर ज़्यादती होगी और कमी हो गई तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही CH है, डबल बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन आए, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई थी इधर नेगेटिव चार्ज आई कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये चार्ज अनस्टेबल करते हैं, ठीक है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा। H2C जो है वो डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। हमने इनके फॉर्म्स ही बनानी है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ही बनाने हैं, इनकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इधर से ये जो बॉन्ड था इधर शिफ्ट हो गया,
तो इधर से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया सेम एज इट इज़, और इधर से जब बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हुआ तो इधर डबल बॉन्ड आ गया और इधर सिंगल बॉन्ड आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया कि इधर कमी हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास थे इधर तक रूल्स थे। अब हम इनके सब रूल्स की बात कर लेते हैं रेजोनेंस के, कि अगर हमारे पास सबसे पहला रूल है, सब रूल जो हमें रेजोनेंस का, वो है स्ट्रक्चर विद मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वो स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो ज़्यादा होंगे वो मोर स्टेबल होगा, इसके बरक्स जिनमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे वो कम होंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, ये देख लें, इधर दो हैं, ये दो हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर शिफ्ट हो जाए, इधर से इधर शिफ्ट हो जाए, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी, और इधर से जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि इसके ऊपर कमी होगी। अब आप लोग देख रहे होंगे इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, इसमें कम है, तो स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ज़्यादा है। सेम एज इट इज़ ये एग्जांपल ले लें एक, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। जब इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन पे शिफ्ट हो, नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगी, तो इधर से इधर इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इधर कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा थे तो ये मोर स्टेबल हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, अब हम अगले रूल की बात कर लेते हैं। वो अगला रूल है द स्ट्रक्चर विद लाइक चार्जेस आर ऑन सेम एटम और एडजेसेंट एटम विल बी हाईली अनस्टेबल। अगर तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लाइक चार्जेस सेम एटम पे हों या किसी एडजेसेंट एटम पे हो तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस हमें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अनलाइक चार्जेस का होना ज़रूरी है। ये एग्जांपल देखें तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इधर से इधर शिफ्ट हो गई, इधर से इधर शिफ्ट हो गई, जब इधर से इधर शिफ्ट हुई तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम एज इट इज, जब इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज। अब ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए हैं, ये आपस में रिपेल करेंगे, स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है ऐसे का। ठीक है, अब वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, लेकिन चार्जेस ने डिस्टर्ब कर दिया आके। ठीक है, अब ये एग्जांपल ले लें, ये भी एज इट इज़ ऐसे ही है, जब इधर से इधर शिफ्ट हुई तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर से इधर शिफ्ट हुई तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव था तो इसने इधर शिफ्ट हुई तो इसने फिर दोबारा से बॉन्ड बना लिया। ऐसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ये स्टेबल हैं। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ये देखें, जब इधर से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर शिफ्ट हुए और इधर से इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हुए तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है, क्योंकि इधर से इधर शिफ्टिंग हुई है, कि कमी हो गई है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया। अब ये जो है दो सिमिलर चार्जेस जो हैं वो एक ही एटम पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा गया है स्ट्रक्चर विद लाइक चार्जेस आर ऑन सेम एटम और एडजेसेंट एटम विल बी हाईली अनस्टेबल। ठीक है, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट रूल है स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो स्ट्रक्चर जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। जनरली अगर बात करें कि मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इधर मैं एग्जांपल के बिहाफ पे समझाती हूँ इसको। ये हमारे पास एक, ये देखें CH3 है, H है, C है, डबल बॉन्ड CH C कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अगर इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाए, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की इधर कमी हो गई है। ठीक है, और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सेम एज इट इज़। ये इधर एक मॉलिक्यूल नहीं बनाया हुआ CH3 का। ठीक है, अब ये देखें कार्बन क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जबकि कार्बन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इस पूरे रूल का मतलब ये था कि हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई जैसे कार्बन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसको तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही रहना चाहिए ना, तो ये तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है ना, ऐसे ही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर इन विच बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल रिजेंबल और सिमिलर टू रेजोनेंस हाइब्रिड आर मोर स्टेबल देन डिफरेंट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर्स, वो वाले स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो होगी
वो सिमिलर होगी रेजोनेंस हाइब्रिड के, वो मोर स्टेबल होंगे दैन डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स के और बॉन्ड एंगल के। अब ये जो दो कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं तो देखें तो इनमें पोजीशन ही डिफरेंट है ना। वैसे तो इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो है वो सेम है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस वन। डिवार्स्ड स्ट्रक्चर्स में देखें इनकी तो बॉन्ड लेंथ ही नहीं मैच होती। जब इनकी बॉन्ड लेंथ ही मैच नहीं होगी तो ये स्टेबल कैसे हो सकते हैं। जो हमारे पास लास्ट रूल है वो है कंपाउंड विच हैविंग मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग विल बी मोर स्टेबल देन लेस वन। उन्होंने कहा वो कंपाउंड जो मोर ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के कॉनिकल फॉर्म्स बना सकता हो वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू जो कम बनाता हो। अब ये मैंने आपको ये एग्जांपल जो है नाइट्रिक एसिड की और नाइट्रस एसिड की, ये HNO3 जब आयनाइज हुआ एसिडिक फॉर्म में तो NO3 आइन और H पॉजिटिव आइन बन गया। ऐसे ही एज़ कम्पेयर टू HNO2 हुआ तो यही बन गए NO2 आइन। और ये अब ये स्ट्रक्चर्स देखें तो अगर मैं इनको ओपन करके लिखूँ तो इधर से जब हाइड्रोजन निकला तो H पॉजिटिव तो रिलीज़ हो गया जैसे इधर हमने किया था, और ये बाकी स्ट्रक्चर जो है वो ये रह गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, ठीक है। अब देखें इसके हम इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ NO2 की, तो NO2 में देखो तो ये देखें ON डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर शिफ्ट हो गई और ये जो बॉन्ड था वो इधर से इधर शिफ्ट हो गया। और इसका अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, एक बन गया इधर से, ये था ओपन फॉर्म में, ठीक है, इधर से बना एक बन गया, अब इधर से दूसरा बनना है, ठीक है, अब इधर से दूसरा बनना है हमारे पास। तो ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आके इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। एज़ कम्पेयर टू हम अगर NO3 की बात करें तो ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इधर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इधर बॉन्ड बना लेगा और इधर N पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और इधर से जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इधर N पॉजिटिव हो जाएगा, इधर O नेगेटिव रहेगा, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर बन गया। एक ये स्ट्रक्चर बनेगा कि अब इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये O नेगेटिव हो जाएगा, ये N पॉजिटिव ही हो जाएगा, और ये जो माइनस था ये इधर दोबारा शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, तो ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब तीसरा कैसे बनेगा कि जब ये वाला जो था इधर आके बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना ली, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल हुआ? HNO3, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हैं और HNO2 के 2 बन रहे हैं, तो ज़्यादा स्टेबल हुआ ये वाला, ठीक है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगी वो होगा हमारा स्ट्रक्चर्स के बारे में, हम बेंजीन को अच्छी तरह स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में दे दें, ठीक है, मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उसका आंसर दूँगी। और प्लीज़ अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।